डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? टाइप्स ऑफ मसल। तो कल वाले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा? मसल्स है क्या? मसल मतलब मस्कुलर टिश्यू हो गया। टिश्यू किसका बना होगा? सेल का, और उस सेल को हम मसल सेल्स कहेंगे, मायोसाइट्स कहा जाएगा। और मायोसाइट किसकी बनी होगी? मसल फाइबर्स की बनी होगी। और उस मसल फाइबर्स के अंदर क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। उन प्रोटीन्स को हम कौन सा नाम दे रहे हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कह रहे हैं, एक्टिन एंड मायोसिन कह रहे हैं। और मसल फाइबर एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होंगे। क्लियर है? फिर हमने बताया था मसल फाइबर्स की जो कवरिंग होगी उसे हम क्या नाम दे देते हैं? सार्कोलेमा कह देंगे। साइटोप्लाज्म का हम क्या नाम दे देंगे? सार्कोप्लाज्म कह देंगे। और हम ईआर को क्या नाम दे देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कह देंगे। ओके, जिसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम आयन। फिर मैंने आपको बताया था कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होंगी। कितनी टाइप्स होंगी बेटा? 3 टाइप्स होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम कौन सी नाम दे रहे हैं बेटा? स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या नाम दे रहे हैं हम यहाँ पर? स्ट्राइएटेड मसल्स कह रहे हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स कहेंगे। ओके बेटा, क्या नाम देंगे? स्मूथ मसल्स कहेंगे। और थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे तो कौन सी मसल्स हो जाएंगी? ये कार्डियक मसल्स हो जाएंगी। कौन सी मसल्स हो जाएंगी? कार्डियक। मैंने आपको बताया था स्टार्टेड, इस मसल्स को हम क्या भी कहते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे। स्केलेटल क्यों कहा? बिकॉज दे आर कनेक्ट विद आवर बोन्स। ये मसल ये हमारी किससे कनेक्ट होंगी बेटा? बोन से कनेक्ट होगी। हमने क्या नाम दिया? स्केलेटल। और स्ट्राइएटेड मसल्स हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर क्या मिलेंगे? स्ट्राइएशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस का मतलब क्या हो गया? लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स। क्या मिलते हैं यहाँ पे? लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स मिलेंगे। ओके बेटा। और स्मूथ क्योंकि इसके अंदर क्या है? नो स्ट्राइएशंस, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होंगी। और कार्डियक हमने क्यों कहा? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये हार्ट के अंदर। इसलिए हमने क्या नाम दिया? कार्डियक मसल। तो ध्यान देंगे बेटा, ये मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि ये हम 3 टाइप पढ़ेंगे। स्ट्राइएटेड मतलब स्केलेटल मसल्स हो गए जिसके अंदर स्ट्राइएशन है, इनके नाम दिए गए हैं। हमने जो ये पहला फीचर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? नेम, कि व्हाई दे आर नोन एज दिस। स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों कहा गया है और इसके स्केलेटल मसल्स क्यों कहा गया? हालांकि स्ट्राइएशंस इसके अंदर भी प्रेजेंट होगी, बट इसे स्ट्राइएटेड का नाम नहीं दिया गया बिकॉज दिस आर द स्पेशल मसल्स व्हिच आर ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट और हमारी बॉडी में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? कार्डियक मसल। और इसके अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? स्मूथ मसल्स कहा गया। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे अभी स्ट्राइएशंस के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, तो हमने क्या कहा? यहाँ पे 2 तरह के बैंड मिल रहे हैं, एक लाइट कलर का बैंड मिलता है और एक डार्क कलर का। अब याद करना, आपको जो पढ़ना है, लाइट कलर के बैंड को हम आई बैंड कहेंगे और डार्क कलर के बैंड को हम ए बैंड कहेंगे। ओके बेटा, हमने क्या कहा? लाइट कलर, लाइट में आई आ रहा है तो आई बैंड याद रख लेना। तो क्या बेटा आपको लगता है लाइट डार्क आई और ए बैंड तो याद हो जाएगा? रटना नहीं है। लाइट में आई आ रहा है तो आई बैंड लाइट के लिए हो जाएगा और ये डार्क डी ए डार्क बैंड याद आ जाएगा ना? रटना नहीं, बस थोड़ा समझ लेना, फिर बाद में कंफ्यूज करेंगे। ये बनता है एक्टिन का मेनली। कौन से प्रोटीन का बना होगा? हमने कहा फाइबर, ये भी इसके अंदर फाइबर ही तो मसल फाइबर है। एक्टिन प्रोटीन के बने होंगे और ये मायोसिन और एक ट्रोपोमाइसिन भी होता है बेटा। ये आपको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे ट्रोपोमाइसिन। मेन आप मायोसिन याद रख लेना। क्या होंगे? मायोसिन। आपका क्वेश्चन आता है इन द स्ट्राइएशन 2 बैंड, वन बैंड इज आई बैंड, अनदर बैंड इज द ए बैंड। आई बैंड रिप्रेजेंट, आई मतलब लाइट बैंड को, और ए बैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? डार्क को। ये किसका बना होगा? एक्टिन प्रोटीन का। और ये किसका बना होगा? मायोसिन प्रोटीन के। 3 होते हैं अलग, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन होगा। ठीक है, फिर भी आप जनरल याद करेंगे, आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है आई बैंड के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, ऑल ऑफ दीज। आपको सारी चीजें याद करनी है, भाई सारी चीजें प्रेजेंट होगी, बट मेन आपको मायोसिन का नाम जरूर याद रखना है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? यहाँ पर हमने क्या कहा? कोई स्ट्राइएशंस नहीं है और यहाँ पर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। क्या बेटा? यहाँ पर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। पता लगा? हमने यहाँ पे क्या कहा? मान ली इमेजिन करो ये मसल्स है। अभी मैं नॉर्मल बना रही, बिल्कुल एनसीईआरटी में बाद में बनाऊंगी डायग्राम। ठीक है,
अभी मैंने आपको बता दिया था नॉर्मल डायग्राम में एनसीईआरटी का बनाओगे, ध्यान देंगे बेटा किस तरह से बनाया हुआ वहाँ पे। ये हमने क्या कहा, लाइट बैंड आई बैंड, ये हम क्या कह देंगे ए बैंड, ये आई बैंड, ये ए बैंड, ठीक है, ये आई बैंड, ये ए बैंड। तो इस तरह से अल्टरनेशन में हो गया, पट्टियां सी बनी होती है ना, जैसे आप रोड पे जाते हो जहाँ वॉकिंग होता है लाइट वाइट और इस कलर का, इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे बैंड्स, और लाइट कलर के बैंड्स को हम क्या कहेंगे आई, और डार्क कलर के हम क्या कह देंगे ए। ये एक्टिन का और ये मायोसिन का बना होगा। यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस नहीं, यहाँ पे भी सेम वही स्ट्राइएशंस मिलेंगी, ए बैंड में मिलेगा और आई बैंड में मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे इतनी मेरी बात समझ में? गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस, क्योंकि हमारी मसल्स का जो मैं मूवमेंट का बताऊंगी लास्ट में डायग्राम बताऊंगी इसका अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन पूछते हैं जो भी है। अभी मैं जनरल सारी चीजें करवा रही हूँ। तो हमने 3 मसल्स पढ़ने हैं, हमने पहला पढ़ लिया स्ट्राइएशंस किस किस के अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं है, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? गुड। सेकंड जो हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ हम क्या बात करेंगे, इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम यहाँ पर? शेप बात करेंगे। ये सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? सिलेंड्रिकल, जैसे ये सिलेंडर बन रहा है ना, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। और अनब्रांच्ड, बेटा तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस से क्वेश्चन पूछेंगे और 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेन एमटीएससी में आता है आपका। तो ये सारी चीजें याद रखना, कौन सी अनब्रांच्ड है, कौन सी ब्रांच्ड होगी। है सिलेंड्रिकल शेप लेकिन अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल मतलब ऊपर और नीचे से तो पतली हो जाती है और बीच में से थिक हो जाती है, या इसे हम फ्यूजिफॉर्म शेप भी कहेंगे। जब हमारी गाजर मूली आती है, कैरेट आती है, रेडिश आती है, ये फ्यूजिफॉर्म में आती है, या स्पिंडल शेप कहेंगे, जिसके ऊपर और नीचे से तो क्या है, ये नैरो है, बीच में से क्या हो गई है, ये वाइड हो गई है। ओके बेटा, और कार्डियक, और ये भी कैसी होगी? अनब्रांच्ड ही होगी। कैसी होगी? अनब्रांच्ड होगी। ये अगर हम बात करेंगे तो ये कैसी है? सिलेंड्रिकल ही है बेटा। ये कैसी शेप में होगी? सिलेंड्रिकल। बट ये कैसी हो गई है? ब्रांच्ड हो गई है। कैसी हो गई है? ब्रांच। तो क्वेश्चन यही आ गया, जो नहीं होगा वो पूछ लेंगे इसके अंदर भाई ब्रांच कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डियक मसल ब्रांच है। अरे मेरे पास स्ट्राइएशन किसमें नहीं है? स्मूथ के अंदर नहीं है। क्लियर? तो हमने क्या कहा, ब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल शेप, लेकिन ब्रांचिंग बना दी आपने। रटना नहीं किसी, इसका डायग्राम भी आता है हमारा फाइनल में, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? फिर मैंने अभी आपको बताया स्ट्राइएशन हम क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रेजेंट है स्ट्राइएशन। ये जो मैं बना रही हूं आपको डार्क, पूरा एक डार्क बैंड है, ध्यान देंगे बेटा। अभी मत कहना बीच में लाइट, मैं ऐसे डॉट 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 कर देती हूँ, क्योंकि इसके बीच में एक रीजन आएगा, एच रीजन। मैं इसका डार्क लास्ट में स्ट्रक्चर बताऊं ढंग से, ठीक है बेटा? अब एक बार याद कर लेना, ये लाइट बैंड हो गया, आई बैंड, ये पूरा कौन सा बैंड हो गया? डार्क बैंड, ए बैंड हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम है, ये पूरा डार्क बैंड हो गया। ये मैं लगा रहा हूं ना इस तरह से, थोड़ा बीच में लाइट रीजन बढ़ जाए, पर है ये डार्क बैंड ही। डॉट्स नहीं लगा रही ना, समझाने के लिए ओनली, ठीक है? ओके, तो स्ट्राइएशंस है, यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस नहीं है कि लाइट कोई डार्क कलर का कोई बैंड है, साइटोप्लाज्म होगा, फाइबर नॉर्मली अटैच होंगे, बट एक बैंड्स के अंदर नहीं है, लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स में नहीं है। बट यहाँ पर ही मैं नॉर्मली बना देती हूँ, यहाँ पे क्या है, लाइट एंड डार्क कलर के बैंड। अब मैं एक जिगजैग बना रही हूँ बीच में, यहाँ पे देखना इस वाले के अंदर मैंने क्या बना दिया, बीच में ये जिगजैग टाइप बना दी है। ये बताऊंगी बेटा, इसका एक स्पेशल फीचर होता है कार्डियक मसल्स का। ओके, ये मैंने बीच में क्या बनाया है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिगजैग मैनर में बना दिए है। अब कई बार बना सकते हो, 2 के बाद 3 के बाद कैसे बना सकते हो। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या कहा भाई, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है,
क्या कहा हमने, स्ट्राइएशन प्रेजेंट, बट यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, और यहाँ पे हमने क्या कहा, स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। स्ट्राइएशन क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट है। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, और इसमें न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है। कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब थोड़ा सा रिवर्स बैक जाना न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ मैंने पहले चैप्टर के अंदर आपको सेल में न्यूक्लियस बताया था। न्यूक्लियस मैंने कहा अकॉर्डिंग टू नंबर या यूनि न्यूक्लिएट मिलेगा या मल्टी न्यूक्लिएट मिलेगा। यूनि का मतलब क्या होगा, सिंगल, मल्टी का मतलब क्या होगा, मैनी न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर। फिर मैंने वहां पे तुम्हें डिवाइड कर दिया गया था, एक सेप्टेड न्यूक्लियस बताया था, एक सेप्टेड न्यूक्लियस बताया था, और एक असेप्टेड न्यूक्लियस बताया था, कि जिसके अंदर सेप्टा बने होंगे, कि ये हमारे पास होगी कोई भी सेल, ये बीच में पार्टीशन बन जाएगी, ठीक है, नॉन सेप्टेड सेप्टेड, और जिसके अंदर कोई सेप्टा नहीं रहेगा, कोई पार्टीशन नहीं रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई थी, एक कंडीशन को हम एसेप्टेड कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, और एक हम सिनकाइटिकल कंडीशन कहेंगे, सिनकाइटियल कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनकाइटियल। थोड़ा सा देख रहे हैं न्यूक्लियस वाला दोबारा से। तो सिनोसिटिक का मतलब ये हम प्लांट है, सारी एसेप्टेड, सॉरी हाँ, ये सारी एसेप्टेड है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सिनोसिटिक किसके अंदर कहते हैं, जनरली प्लांट्स एंड फंगस के अंदर, और सिनकाइटियल किस कंडीशन के अंदर कहेंगे हम, एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर कहेंगे, एनिमल्स। अब आप मुझे बताना मसल सेल्स किसके अंदर मिल रहे हैं, एनिमल्स के अंदर। आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आया हुआ है एमटीएससी के अंदर, कि इसके अंदर विच मसल इज सिनकाइटियल इन नेचर। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, सिनकाइटियल इन नेचर। क्या कह देंगे, सिनकाइटियल इन, सिनकाइटियल इन नेचर, सी लगा लेना, पर बोलेंगे इस तरह से, सिनकाइटियल इन नेचर कहेंगे हम। सिनोसिटिक प्लांट की कंडीशन में कहेंगे सिनकाइटियल। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा। क्या नहीं होंगे उसके अंदर, विदाउट सेप्टा नहीं होंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये मल्टी मैंने न्यूक्लियस, सेप्टा बीच में नहीं, लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स में इस तरह बाहर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ये मैंने क्या बना दिया इसके अंदर, ये न्यूक्लियस बना दिए हैं। क्या बना दिए इसके अंदर, न्यूक्लियस बना दिए हैं। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब यहाँ अगर बात करूंगी, ये यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में होगा, यूनि, सिंगल ही न्यूक्लियस मिलेगा, और ये भी क्या होगा, यूनि न्यूक्लिएट ही होगा। क्या होगा, यूनि न्यूक्लिएट। अब ध्यान देना बेटा, मैं एक न्यूक्लियस ये बना दिया, एक न्यूक्लियस यहाँ बना दिया, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ बना दिया। अब आप कहोगे मैडम लिख तो यूनि न्यूक्लिएट रहे हो, बट बना मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में रहे हो। नहीं बेटा, ये यूनि न्यूक्लिएट ही है। यहाँ पर जो मैंने तुम्हें जिगजैग बनाया है, इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलेक्टेड डिस्क। क्या कहा जाएगा इसे, इंटरकैलेक्टेड डिस्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इंटरकैलेक्टेड डिस्क कहा जाता है, which is mainly formed by the fusion of cell membrane, जो किससे बन जाती है, सेल मेम्ब्रेन के फ्यूज होके। अब ये सेल मेम्ब्रेन का फ्यूज हो गया तो एक पार्ट को डिनोट करेगी, किसको डिनोट करेगी, सिंगल को डिनोट करेगी। सिंगल सेगमेंट इसका सिंगल और सिंगल, ये पूरा यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट होगी। तो मैंने एक बना दिया, यहाँ फिर से एक, यहाँ पे एक, तो ये हर एक के अंदर एक एक ही न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन में सारी सेल किसकी बनी है, सेल से मल्टी सेल में है, तो क्या इस तरह का अरेंजमेंट होगा, इंटरकनेक्टेड डिस्क बनाई है ये, जो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, कार्डियक मसल के अंदर, व्हिच आर मेनली फ्यूज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन फ्यूज एक कंपोनेंट बन जाएगा, और इनमें मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाया है। तो ये कंडीशन क्या हो गई है, यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या हो गई है, यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपने क्या बताया, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट, इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, सिनकाइटिकल कंडीशन कह रहे हैं। और यहाँ पे यूनि न्यूक्लिएट, और इसे हमने क्या कहा, यूनि न्यूक्लिएट। हर सेगमेंट में एक ही न्यूक्लियस होगा, बिकॉज देयर आर द इंटरकनेक्टेड डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरकनेक्टेड डिस्क। अब नेक्स्ट हम ये डिफरेंस कर लेंगे इंटरकनेक्टेड डिस्क के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे हम, इंटरकनेक्टेड डिस्क के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट। काफी डिफरेंस हम बात करेंगे बेटा ये, ठीक है, कोई चीज रखनी नहीं आपको। फिर नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे बेटा, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड डिस्क। क्या बात कर लेंगे भाई, इंटरकनेक्टेड डिस्क। इसमें नहीं है एब्सेंट, हमने बनाई नहीं, होती भी नहीं है, इसमें भी नहीं है,
और इसमें क्या होगी प्रेजेंट। तो हमारा कॉमन क्वेश्चन, विच मसल हैव द इंटरकलेक्टेड डिस्क, तो आंसर क्या हो जाएगा कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क है, इसीलिए मसल्स हमेशा थकती नहीं है, नॉन फटिगनेस नेचर की होती है। अगर जिसमें इसकी मसल, ये मसल थक जाएगी हम मर जाएंगे, क्योंकि ये मसल हर बार क्या करे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है और हम सही सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, हमारा हार्ट कंटिन्यू काम कर रहा है ताकि हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर सके। इसमें इसी मसल्स का रोल है। और हमारी जो लाइफ में कभी नहीं थकेगी वो वाली मसल, अगर ये थक गई तो हम ही थक जाएंगे, मर जाएंगे। तो नॉन फटिगनेस नेचर की, फटिगनेस का मतलब होता है थकना, कौन सी होती है कार्डियक मसल्स होगी। और ये क्यों नहीं थकती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ intercollected disc, to the presence of intercollected disc। क्लियर, इतनी मेरी बात समझ में आई, गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इनकी पोजीशन पूछेंगे, पोजीशन भी नहीं रटना है, नेचर अब याद कर लेते हैं। इसका नेचर अगर हम बात करेंगे वॉलेंट्री नेचर की होगी। कैसे नेचर की होगी, वॉलेंट्री। और ये दोनों नॉन वॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री, जिसे हम क्या कहेंगे इनवॉलेंट्री। क्या कहेंगे बेटा इसे हम इनवॉलेंट्री नेचर कहेंगे। क्या कहेंगे इनवॉलेंट्री नेचर। फटाफट मुझे एक चीज बताना अभी आपने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का नाम सुना है, वॉलेंट्री क्या इनवॉलेंट्री क्या है, नाम सुना है। तो कोई भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता है तो उसमें वॉलेंटियर्स बनाए जाते हैं। वॉलेंटियर अपनी इच्छा से काम करेगा भाई, एक अलग सा बैनर लगा देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा वॉलेंटियर कि आपको क्या करना है भाई, इन बच्चों को अपने आप से ड्यूटी दे दी, आपको संभालना है। और वो सबको इकट्ठा है, सबको थोड़ी ना खड़ा करते हैं वॉलंटियर के अंदर, कुछ बच्चे जिनकी इच्छा होगी वही। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश। जी वो मसल्स हो जाएंगे विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश, जो हमारी इच्छा से काम करेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे वॉलंटरी कहेंगे। और विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगी, इसे हम इनवॉलेंट्री कहेंगे। ये भी क्या हो गई है इनवॉलेंट्री, क्या हो गई है इनवॉलेंट्री। तो कौन सी मसल वॉलेंट्री नेचर की हो गई है, स्ट्राइटेड मसल्स। कौन सी हो गई है स्ट्राइटेड। अब बता दो मुझे इसकी पोजीशंस, भाई कहाँ प्रेजेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं रटना है। आप अपनी बॉडी के कौन से पार्ट्स को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, जल्दी बताओ मुझे। आप अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो। हाथ हिलाया मेरी इच्छा, मैंने पैर हिलाया मेरी इच्छा, ठीक है हो गया हमारे पास। और मैंने इस तरह बॉडी को मूवमेंट किया तो एक्सटर्नल ये हमारे पास में क्या होगा, जो हमारे रिब्स से कनेक्ट है, यहाँ पे हमारी कौन सी हो गई है, यही मसल्स हो गई है। फेस को मैं हिला सकती हूँ, यहाँ से हिला रही ना, तो कौन से मसल्स हो गए हमारे पास, ये हम खाने को इधर तक निगल रहे हैं, पूरी बॉडी में नहीं होगी। यहाँ फेरेंक्स रीजन के अंदर जो मसल्स रहे अभी कौन सी प्रेजेंट हो गई, अपर जो फेरेंक्स रीजन के अंदर हो गई, ये भी हमारी कौन सी मसल्स हो गई स्टार्टेड मसल। तो मैंने कहा भाई हमारे हाथ में, हमारे पैरों में, हैंड और लेग्स के लिए हम लिम्स यूज करते हैं। हैंड और लेग के लिए हम क्या करेंगे लिम्स यूज करेंगे। हैंड को हम फॉर लिम्स कह देते हैं, आगे वाले लिम्स। भाई आगे वाले किसी भी जानवर लगा लो, एनिमल लगा लो, 4 पैर होते हैं भाई, हम तो 2 हाथ 2 पैर कह देते हैं, लेकिन हमारे आगे वाले क्या हो गए फोरलिम और पीछे वाले क्या हो जाते हैं हिंडलिम। लेग्स को हम जनरली क्या कहेंगे हिंडलिम। तो काफी बार अगर आपको हैंड या लेग लिखा ना है तो फोरलिम एंड हिंडलिम लिखा मिल सकता है, या कॉमनली लिम्स लिखा मिल सकता है। हमारी फेस के अंदर जो मसल्स हो गई, फेशियल मसल्स हो गई हमारी, ठीक है, हमारे फेरेंक्स रीजन के अंदर मसल्स हो गई है। जहाँ तक हम निगल रहे हैं वहां तक थोड़ा इसोफेगस का रीजन भी आ जाएगा, ओनली अपर इसोफेगस आएगा, सारा नहीं आएगा, ओनली इन अपर इसोफेगस। जहां तक हम क्या करेंगे स्वेल करेंगे, फूड को हम निगलेंगे, उन सब के अंदर क्या आंसी होगी वॉलंटरी। निगल रहे हो, खाना खाया निगल रहे, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं जा निगलते हैं, तब हमारे मसल्स क्या करेंगे मूव करवाए, जिसके कारण हम खाने को नीचे की तरफ निगल रहे हैं। हमारे हाथ पैरों के अंदर, हमारे फेशियल के अंदर, हमारे फेरेंक्स के अंदर, हमारे अपर इसोफेगस तक, ओनली जो नेक के अंदर तक है, वो उन सब के अंदर कौन सी मसल्स हो गई स्ट्राइटेड मसल। कौन सी मसल्स हो गई स्ट्राइटेड। और अब एक इसको याद रख लेना, कार्डियक मैंने भी बताया भाई कहाँ मिलेगी, ओनली एंड ओनली इन द हार्ट मिलेगी। तो ये मसल्स कहाँ हो गई हार्ट। और अंदर वाले हिस्से हमारे कौन कौन से बच गए, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना भी लोअर इसोफेगस आ गया,
स्टमक आ गया, लंग्स आ गए, ठीक है, लीवर हो जाता है हमारा, इंटेस्टाइन, लंग, जो भी हमारे अंदर के ऑर्गन, लंग्स हम सांस लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया बेटा, कौन सी मसल्स है हमारे पास, स्मूथ मसल्स है। आपको कुछ भी लिखा आ जाएगा किडनी के अंदर जो हमारे मस्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है, आउटर हालांकि वहाँ पे नीचे की तरफ यूरेटर, यूरिनरी, यहाँ पे जितने भी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, ये मस्कुलर रीजन हो गया है यहाँ पर। हालांकि यूरेटर के अंदर लाइनिंग होगी, मस्कुलर नहीं होता मोस्टली। यूरिनरी ब्लैडर हो गया हमारे पास में, ओके बेटा। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रह गए, कहने का मतलब है इन सब के पास कौन सी मसल्स होगी, स्मूथ मसल्स होगी। कौन सी मसल्स होगी, स्मूथ। और हमारे हार्ट के पास कौन सी मसल्स है, कौन सी मसल्स है, ओनली कार्डियक मसल, रटना नहीं है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन का पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है, हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इन ऑर्गन्स को हम, विसरल ऑर्गन्स। तो काफी बार आपका आ सकता है कि स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इन, तो और कुछ नाम ना लिख के जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन बच गए, विसरल ऑर्गन्स वर्ड लिखा मिल सकता है। मैंने कहा हार्ट में मसल है, हार्ट में ये वाली मसल्स भी होगी, बट ये मसल और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, कार्डियक मसल का। क्लियर सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में? पोजीशन में किसी बच्चे को डाउट है? अब हम बात करेंगे फटीगनेस के अकॉर्डिंग, थकावट के अकॉर्डिंग, कि नेचर इन फटीगनेस, कि कौन सी मसल थक जाएगी, कौन सी मसल नहीं थकेगी। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे हम, नेचर ऑफ, ये स्टार्टेड मसल्स थी, नेचर इन फटीगनेस। भैया मुझे बताना कौन सी आपकी मसल थक रही है। ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया, नॉन फटीगनेस नेचर की, अगर यही थक जाएगी तो हम भी मर जाएंगे। अब मुझे बताना इन दोनों के अंदर कौन सी फटीगनेस है। आप चलते चलते लास्ट में कहते हो भाई थक गए हम, आप बोलते बोलते मुंह दुख गया आपका, होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या होती है, मसल कैसी नेचर की होती है, फटीगनेस नेचर की होती है, थक जाती है। और ये मसल्स हमारी नॉन फटीगनेस होती है, थकती नहीं है। अब आप कहोगे आपने ये भी तो नॉन फटीगनेस बता दिया, ये लाइफ में कभी नहीं थकती है, ये कंटिन्यूअसली काम करती है, इनको ऑटोमेटिक बॉडी में रेस्ट मिलता रहता है, ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर इनको रेस्ट मिलता रहता है। हमने खाना खाया, हमारी बॉडी से हमने निकल रहे आगे की तरफ, जो हमारा पेरिस्टालसिस, अगर आपने नाम सुना हो, हमारी बॉडी में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उस मोमेंट को मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी। हम खाना खा रहे तभी वो मसल काम करे, उसके बाद ऑटोमेटिक रेस्ट कंडीशन पे चली गई है, चली गई ना। लंग्स हम सांस, अब हम सांस तो 24 घंटे लेते हैं, बट जब हम रेस्ट कंडीशन में करते हैं हमारे अंदर स्लो रेस्पिरेशन रेट चला जाता है, तो उसमें उनको आराम मिल जाता है। लेकिन वैसे नहीं थकेंगे ये मसल्स भी, नॉन फटीगनेस है, ठीक है, लेकिन इनको ऑटोमेटिक रेस्ट मिल जाता है। बट इनके अंदर इंटर कनेक्टेड डिस्क होने के कारण कंटिन्यूअसली काम करते हैं, नॉन फटीगनेस नेचर की रहती है। तो ये दो मसल्स कैसी हो गई, नॉन फटीगनेस नेचर की, और ये मसल्स कैसी हो गई, फटीगनेस। आपने पढ़ा भी है भाई क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये हमारे 10th क्लास के अंदर आएगा कि हम क्यों फटीगनेस फील करते हैं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है इनके अंदर थोड़े टाइम के लिए अंदर, ठीक है। तो ये फटीगनेस नेचर के लिए कैसी हो गई है, नॉन फटीगनेस नेचर की हो गई है। कैसी हो गई है बेटा, ये नॉन फटीगनेस नेचर की हो गई है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब एज अ फ्लैश, जब मांस खाते हैं, हम नहीं खाते, जो भी बच्चे, जो भी कोई भी मांस खाता है, फ्लैश की फॉर्म में कौन सी मसल्स यूज की जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो भी मांस खाने वाले हैं, हालांकि नहीं खाना चाहिए कभी भी किसी को भी, जो भी फ्लैश की फॉर्म में कौन सी मसल्स खाई जाएगी। एक तरह से अगर हम बात करेंगे एडिबल कहेंगे, कौन सी मसल्स होगी अजय, बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कौन सी मसल्स होती है, ये स्केलेटल मसल्स ही होंगी, इन्हीं का फ्लैश आता है, इनका फ्लैश नहीं होगा। कभी भी जो मांस खाते हैं तो बोन होगी, बोन के चारों तरफ मांस लिपटा होता है, लिपटा होता है ना इस तरह से। आजकल खाने वाले तो सब चीज़ खा लेते हैं, बट जो मोस्टली एज अ फ्लैश की फॉर्म में खाई जाती है वो कौन सी मसल्स हो गई, स्टार्टेड, क्योंकि इसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ जाएंगे सारे, हार्ट हो गए, इस तरह से इनको कोई खाता नहीं है, बट खाने वाले कुछ भी खा लेते हैं। और ठीक है, तो हम जो फ्लैश खाया जाता है, मांस जो खाया जाता है, ठीक है, वो कौन सी मसल्स खाया जाता है, स्केलेटल मसल्स का खाया जाता है। और हमारी बॉडी का 50% जो वेट होता है, हमारा अगर किसी का वेट 80 kg है तो उसका 40 kg वेट स्केलेटल मसल्स के कारण होगा।
स्केलेटल मसल्स हैवी वेट की होती है हमारे अंदर। अगर किसी के अंदर जो ये वेट है 80% है तो उसका जो 40 किलो वेट है उसकी मसल्स का वेट है। और कौन सी मसल्स का वेट है? स्ट्राइटेड मसल्स का वेट है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये मैंने कितनी टाइप्स की मसल करवा दी है? 3 तरह की मसल्स करवा दी है। कितनी तरह की मसल्स करवा दी है मैंने? ये 3 तरह की मसल्स करवा दी है। फटाफट से एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे और फिर मैं इसको एक अलग से इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट यूनिट बतानी है मुझे। पहले चलो मैं वो यूनिट बता देती हूँ, फिर मैं पूरा का पूरा एक साथ रिवीजन कर लेंगे हम। देखो जो हमारे स्टार्टेड मसल्स का दोबारा से मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, स्टार्टेड मसल्स का डायग्राम। और मेन अभी मैं स्केलेटल मसल्स का बना रही हूँ। किसका बना रही हूँ? स्केलेटल। से इमेजिन करिए मैंने स्केलेटल मसल्स बना दी, क्योंकि तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैंने ये तो क्या कहा, ये लाइट कलर का हो गया। क्या हो गया? इमेजिन करिए मैंने क्या बना दिया, लाइट कलर का बैंड बना दिया। और यहाँ पे ये मैंने डार्क बैंड बना रही हूँ। ये इस तरह से एक ज्यादा नहीं बनाऊंगा इसमें। देखो ये इधर वाला पोर्शन लाइट कलर का और ये पूरा का पूरा डार्क कलर का बैंड है। आपको मैंने जब डायग्राम बनाया था ना, याद है ना? अभी मैंने बीच में ऐसे ऐसे करके दिखाया था, ये लाइट और ये डार्क। तो मैंने यही पोर्शन उठा लिया डीप से। ओके बेटा, ये क्या बताया मैंने? लाइट बैंड। क्या बताया मैंने? ये लाइट बैंड बताया। और ये मैंने क्या बना दिया? ये भी छोटा बराबर सा कर लेते हैं हम। ये मैंने क्या बना दिया है? लाइट बैंड बना दिया है। और ये मैंने कौन सा बैंड बना दिया है? डार्क बैंड। कौन सा बना दिया? डार्क। लाइट को हमने क्या नाम दिया था? आई बैंड। और डार्क को हमने क्या नाम दिया था? ए बैंड। और ये हमने क्या नाम दे दिया? आई बैंड। जो डार्क बैंड है इसके बीच में आपको एक लाइट सा रीजन दिखाई दे रहा है। इन डार्क बैंड there is a light zone, there is a light zone। और उस लाइट जोन को हम क्या नाम देंगे? एच जोन कहेंगे। एच जोन का मतलब होता है हैंसन, साइंटिस्ट ने बताया था, ये हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस जोन को मैंने क्या नाम दे दिया है? एच जोन कहा है। क्या कहा है? एच जोन कहा है। क्लियर? अब इस एच जोन के बीचों बीच एक लाइन सी होगी। एच जोन के बीचों बीच क्या होती है? ये एक लाइन सी होगी। इस लाइन को हम एम लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एम लाइन, मिडशेबल लाइन। मतलब मिडल, एम का मतलब क्या होता है यार? मिडल से होता है, मिडशेबल। ठीक है, जापानीज वर्ड होता है ये मिडल। क्या होगी? मिडल होगी। आई मेरी बात समझ में? अब ये जो लाइट बैंड है, जेड बैंड और ये लाइट बैंड के बीच में इन बिटवीन यहाँ पर एक और लाइन होगी। यहाँ पर क्या होती है बेटा? एक और। भाई डार्क बैंड आ गया, ये लाइट बैंड आ गया। और यहाँ पर सॉरी, ये लाइट बैंड के बीच में यहाँ पे क्या होगी बेटा? यहाँ पे एक लाइट बैंड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? इसमें कोई खाली जोन नहीं है, इसे हम जेड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? जेड लाइन कहेंगे। जेड लाइन का मतलब होता है इन बिटवीन, जुडिशियबल होता है इन बिटवीन। इतनी मेरी बात आपको याद रखना है। डार्क जोन के बीच में एक लाइट जोन, एच जोन, एच जोन के बीच में एक लाइन जाएगी, एम लाइन। सॉरी, आई बैंड के बीचों बीच यहाँ पे एक और लाइन होगी। इन बिटवीन कहा गया है, ये बीच में नहीं कहेंगे, उसके साइड में, यहाँ पे बिटवीन में प्रेजेंट है। एच लाइन कहा गया। अब ये दो एच लाइन को जो बीच की यूनिट होती है, ये यूनिट सार्कोमियर कहलाई जाती है। इंपॉर्टेंट बस यही है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट यही है। सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन द, सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन द, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन टू जेड लाइन। तो ये दो जेड लाइन के बीच की जगह इस हमने क्या नाम दिया है? सार्कोमियर कहा है। क्या कहा है? सार्कोमियर। यहीं से हमारी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहीं से साइज डिक्रीज होता है, यहीं से साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहीं से हमारी मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसीलिए इसको क्या कहा हमने? कॉन्ट्रैक्शन यूनिट कहा है। हमारी मसल की जो यूनिट होती है, द कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ द मसल इज नॉन एज सार्कोमियर। यहीं से मसल का साइज छोटा होगा, जब रिलैक्स कंडीशन में आएगी यही मसल बड़ी हो जाएगी। किस तरह से होता है हमें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, बिकॉज ये हमारे बिल्कुल भी कभी भी नहीं लेवल का भी नहीं है, ना हमारे कहीं पे दिया हुआ है। बट ये जरूर एनसीईआरटी में पूछा गया सार्कोमियर, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। क्वेश्चन आता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
सार्कोमियर। और एक जगह पूछा गया था सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट होगी बिटवीन जेड लाइन, इसलिए बताने के लिए मुझे सारा डायग्राम बताना पड़ा आपको। ध्यान देना, आपसे ना जेड जोन के बारे में ना एम लाइन में आपको पता होना चाहिए। एच जोन कहाँ प्रेजेंट होगी बिटवीन द डार्क बैंड, इसके बीच में जो लाइन होगी उसे हम एम लाइन कहेंगे। आई बैंड के बीच में जो लाइन होगी उसे हमने जेड लाइन का, और दो जेड लाइन की यूनिट क्या कहलाई जाएगी, सार्कोमियर कहलाई जाएगी। यहीं से मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और इसका फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कह रहे हैं सार्कोमियर। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, इसको एक छोटा सा आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम दोबारा से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स। क्या आ गए हमारे पास में, टाइप्स ऑफ मसल्स आ गए, ठीक है। अब पूरा का पूरा हम पूरा रिवाइज करेंगे विद डायग्राम सारा का सारा। आप मेरे साथ साथ बोलते जाना, कितनी टाइप की मसल्स पढ़ी हमने, बोलो बेटा फटाफट। वेरी गुड, 3 टाइप की। पहली मसल्स हमारी कौन सी हो गई है, स्टाइटेड मसल, वेरी गुड। दूसरी मसल हमारे पास कौन सी हो गई है, स्मूथ मसल। तीसरी मसल हमारे पास कौन सी हो गई है, कार्डियक मसल, वेरी गुड। पहले हमारे पास आ गया भाई इसका नेम, बताओ क्यों नाम पढ़ा, किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, वेरी गुड। मतलब क्या प्रेजेंट है, एक लाइट कलर का बैंड है एंड एक डार्क कलर का बैंड है। लाइट बैंड को हमने क्या कहा, आई बैंड। डार्क बैंड को हमने क्या कहा, ए बैंड। ए बैंड किसका बना हुआ है, एक्टिन का। आई बैंड किसका बना होगा, मायोसिन का, वेरी गुड। इसके अंदर हमने क्या कहा भाई, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। ये क्यों नाम दिया गया, बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट का मेडिकल टर्म में नाम कार्डियक होता है, हार्ट का मेडिकल टर्म में नाम कार्डियक होता है। अब डॉक्टर के जाते हो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हो, कार्डियक स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। तो कार्डियक मतलब हार्ट में प्रेजेंट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कार्डियक मसल पड़ गया है। अदर नेम अगर हम बात करेंगे, इस हमने क्या भी नाम दिया है, स्केलेटल मसल। फ्लो चार्ट बना लो ना बड़ा ऐसे देख के, क्या नाम दिया है, अच्छी राइटिंग में, स्केलेटल मसल। क्यों नाम दिया गया स्केलेटल मसल, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बिकॉज दे आर अटैच विद आवर बोन्स। यही जो बोन से अटैच जो भी मसल्स है वो सारे स्केलेटल मसल, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, स्केलेटल। इसका कोई अदर नाम नहीं है, इनके कोई दूसरे नाम नहीं दिए गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो मैंने नाम क्यों लिखा है, फिर हम बात करेंगे स्ट्राइएशंस, हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर प्रेजेंट, इसके अंदर एब्सेंट, इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। फिर हम क्या बात करेंगे, इसकी शेप बात करेंगे। शेप हमने क्या कहा, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। मैं इस तरह से बना दे रही हूँ, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, मर्जी हमारी, तेरे बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने क्या कही, कैसी हो गई है, स्पिंडल शेप, या इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूजीफॉर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम, फ्यूजीफॉर्म, ओके बेटा। और इसे हमने क्या कहा, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड कह दिया। कैसे बना सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें हमें स्ट्राइएशंस दिखा देना, जिसमें बना एनसीईआरटी का इस तरह से दिखा देना। एच जोन दिखाया गया, पता लगा ना क्या दिखाया रहता है, एच जोन और एम जोन। क्लियर, इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, फाइबर ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, स्ट्राइएशंस दिखा देंगे, और साथ में आप क्या दिखा देंगे बेटा, यहाँ पे इंटरकैलेक्टेड डिस्क। इंटरकैलेक्टेड डिस्क इसके अंदर प्रेजेंट होगी ओनली इन द कार्डियक मसल्स। ओके बेटा, दिखा दिया हमने यहाँ पे। फिर हम क्या बात करेंगे, न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस था, मल्टी न्यूक्लिएट, बट कौन सी कंडीशन हमने कह दिया, सिनकाइटिकल कंडीशन, सिनकाइटिकल कंडीशन, ठीक है। सीधे देख लेंगे हम एक बार, मल्टी न्यूक्लिएट बाहर की तरफ होंगे इस तरह से, ओके। इसे हमने क्या कहा, यूनि न्यूक्लिएट। इसे हमने क्या नाम दे दिया, यूनि न्यूक्लिएट। सब में अपना एक एक दिखा दो बस, ओके। पूरी एक मैंने यहाँ पे एक ही दिखा दिया, कहीं भी दिखा सकते हो साइड में यहाँ पर, ओके बेटा। यूनि न्यूक्लिएट।
फिर हम किसकी बात कर लेंगे, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। यहाँ हम क्या बात करेंगे भाई, एब्सेंट है, नहीं है। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, एब्सेंट है, ओनली किसके अंदर ही प्रेजेंट है, वेरी गुड, कार्डियक मसल में ही प्रेजेंट है। और किसके फ्यूजन से बनेगी, फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर सारे बच्चों को। फिर हमने इसके अंदर क्या बात की, इसके नेचर के बारे में बात की। ये कैसे नेचर की थी, वॉलेंट्री नेचर की। ये कैसे नेचर की थी, इनवॉलेंट्री। और ये भी कैसे नेचर की थी, इनवॉलेंट्री नेचर की। कैसे नेचर की थी बेटा, ये भी इनवॉलेंट्री नेचर की थी कि ये हमारी इच्छा से काम करेगी, ये इच्छा से काम है नहीं करेगी। तो हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में। तो ये हमारे हाथ पैरों के अंदर, लिम्स के अंदर, अपर ये फेरिंक्स के अंदर और इसोफेगस के अपर पार्ट के अंदर ओनली, जो हमारे गले में होगा, नेक रीजन में होगा वही। और ये हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स बच गए, अगर नॉर्मल इसोफेगस आएगा तब ये कर देना स्मूथ मसल्स, तो मेंशन किया जाएगा इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ क्या नाम दे रहे हैं उन्हें हम, विसरल ऑर्गन्स भी कह रहे हैं। एक आ जाता है आइरिस ऑफ आइस। आइरिस पता ना, हमारी आंखों की आइरिस होती है वहां पे, और बच्चे आइरिस आई से ही कर लेते हैं, इसके अंदर स्मूथ लिखा स्टैटिक लिखाते हैं। तो कौन सी मसल्स होगी हमारे इंटरनल ऑर्गन सब में, तो कौन सी मसल्स होगी, स्मूथ मसल। और दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। ये हमारी बॉडी का वेट का मैक्सिमम 50% है। ये हम बात नहीं करते, थोड़ी सी होती है, नॉट सो मच, क्योंकि उसमें ऑर्गन भी आ जाते हैं। पूरा ऑर्गन हम बात करेंगे, पूरा ऑर्गन हमारे मसल्स का, इसकी प्रेजेंस की हम बात करें तो याद रखना 50%। फिर अगर हम बात करेंगे फ्लैश, हम कौन सी मसल का फ्लैश खाएंगे, इसी मसल्स का फ्लैश खाएंगे, इनका जनरली फ्लैश नहीं खाया जाता। फिर हम फटिकनेस नेचर की बात करेंगे कि कौन सी फटिकनेस है कौन सी नहीं, ये होगी फटिकनेस। बाकी हमारी कौन सी आ जाएगी बेटा, नॉन फटिकनेस। कौन सी आ जाएगी, नॉन फटिकनेस। अब ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सी मसल लाइफ टाइम नॉन फटिकनेस की है, तो आपका आंसर कार्डियक मसल आ गया। अगर नॉर्मल हमारे पास आ गया नॉन फटिकनेस मसल्स कौन सी हो जाएगी, तो आपको और भी ऑप्शन दोनों मिलेंगे, तो बोथ एंड भी आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फटिकनेस हमेशा फटिकनेस पूछा गया है, कौन सी मसल फटिकनेस में जाएगी, और नॉन फटिकनेस अभी तक नहीं पूछा गया है। या पूछते भी है तो ये कहेंगे कि कार्डियक मसल डू नॉट फटिग बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर कौन सी डिस्क प्रेजेंट है बेटा, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। कौन सी प्रेजेंट है, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। और लास्ट में हमने सारे डिफरेंस पढ़ लिए, और लास्ट में हमने याद कर लेना सार्कोमियर को भी दिमाग में रख लेना कि सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, जिससे मसल क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। ओके।